चलिए बेटा, अभी जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे से समझ में आएगा, है ना। अदरवाइज आप यहाँ से बिल्कुल चले जाइएगा, इस चैनल को ही छोड़ दीजिए अगर आपको ना समझ में आए तो। ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना। इसलिए पहले देखिए फिर जज कीजिएगा मुझे। क्या है टॉपिक बेटा? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए रिंग, या फिर आप लूप बोल सकते हैं, एट एन एक्सियल पॉइंट। तो अगर आप गौर से देखिए बेटा, तो ये जो है आपका क्या है, एक लूप है। अब इस लूप में आप गौर से देखिए बेटा, मैं आपको दिखा रहा हूं किस पॉइंट के बारे में बातें हो रही हैं। पहले हम बेसिक बेसिक चीजों को, टर्म को समझेंगे। अगर ये दिख रहा होगा आपको बेटा, ये एक लूप है। तो ये जो सेंटर है ना, सेंटर पर मैं अगर एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर लूं और इस वाले पॉइंट को फोकस करूं, तो इस वाले पॉइंट पर आपका क्या बनेगा बेटा? मैग्नेटिक फील्ड। इसी पॉइंट पर, ये जो इसका एक्सिस है ना, इसको एक्सियल बोल रहे हैं और ये पॉइंट हो गया है, तो एक्सियल पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। अब इसमें जो करंट की डायरेक्शन वो ऐसे चल रही बेटा, ऐसे 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 चल रही है। तो अगर मैं करंट इसको ऐसे चलाऊं बेटा, गौर से देखिए जरा, अगर मैं करंट को ऐसे चलाऊं तो थंब की डायरेक्शन देखिए तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही जाने वाली है। और करंट अगर ऐसे चलता तो थंब की डायरेक्शन इधर, तो इधर से जाएगी। अब ये जाएगी, देखिए जैसे ऐसे गई ना बेटा, तो ऐसे निकलेगी और मैग्नेटिक फील्ड लाइन से क्लोज होती है। इसको भी गौर से देखिएगा कि जब ऐसे निकल रही है, ये निकल के ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज होती है। अब इसमें डायरेक्शन में जो प्रॉब्लम आती है वो मैं शॉर्टकट आपको करने जा रहा हूं, बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, आप देखते रहिएगा, बस अच्छे से आपको समझ में आएंगी चीजें। इधर जरा गौर से देखिए, ये छोटा सा जो हिस्सा है बेटा, मैं इसको लेट कर लेता हूं DL। ठीक है, मैंने छोटे से हिस्से को ले लिया DL। अब इस DL की जगह पर बच्चे डायरेक्ट यहां पर देखना शुरू कर देते हैं। आप इसके जस्ट सामने देखिए, पहले DL की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो क्या डायरेक्शन आने वाली है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। तो इसी वाले में आप चलिए चेक कर लीजिए, मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा बेटा। ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट की डायरेक्शन थी आपकी तरफ है, ये देख सकते हैं आप, ये मैंने कर लिया ऐसे, और यहां पर मैंने आपको ये ले लिया R का डिस्टेंस, है ना। गौर से देखिएगा ऐसे, ठीक, ये रहा। अगर मैं इन दोनों पॉइंट को देख रहा हूं, ये करंट की डायरेक्शन है और ये R जो है आपका है। अब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इस साइड किधर होगा, ऊपर नीचे, ये मैं आपको डिफाइन करने जा रहा हूं। तो अभी मैंने एक चीज आपको बताया था, राइट हैंड का यूज करना है, ठीक है बेटा। तो राइट हैंड का यूज करेंगे तो ये देखिए ऐसा हो गया, लेकिन मुझे तो इधर देखना है, तो मैं इसको ऐसे कर लूंगा, मैं तो ऐसे भी रख सकता हूं भाई। तो ये देखिए, ये है आपकी करंट की डायरेक्शन, और ये आप देख रहे हैं पाम, और ये जो पाम पर मैंने लगा दिया अपना ये पेन, तो ये जो डायरेक्शन ये बता रही किसको? मैग्नेटिक फील्ड को। किसको बता रही बेटा? ये आपका करंट था, ये आपका R हो गया, ये वाला आपका R हो गया, और ये मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड बता रही है। तो यहां पर एक पॉइंट तो क्लियर हो गया पहले कि सर इस छोटे वाले पॉइंट की वजह से अगर आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखेंगे तो ये हो जाएगी DP अपवर्ड हो जाएगी। पर बात सर अभी डाइजेस्ट नहीं हो रही है, क्योंकि मुझे तो नीचे जाना है। तो नीचे कैसे जाएंगे बेटा? अगर आप देखिए, ये गौर से देखिएगा जरा, ये आप ऊपर ऐसे थे बेटा, अब आपको जाना है नीचे, अब आपको जाना है नीचे। तो मैं एक पेन से ही दिखा लेता हूं, थोड़ा बड़ा आपको दिखना भी चाहिए। तो नीचे देखिएगा कैसे जाएगा, ये जरा गौर से देखिएगा, ये रहा पेन, अभी जाना सर सेंटर पर, इसके एक्सियल पॉइंट पर। तो सर ऐसे नीचे कीजिए, ओ माय गॉड, ये किधर गया? तो ये इधर गया। जिस डायरेक्शन में गया वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बनेगी। तो जैसे ही आप इसको नीचे लेकर आएंगे तो ये नीचे कैसे हो जाएगी बेटा? ऐसे इधर चली गई थी, और ये मैं अगर थीटा एंगल लेके जा रहा हूं तो यहां पर लिख लूंगा थीटा। अब आपको पता है एज यूजुअल कि इसके दो कंपोनेंट हम ब्रेक कर सकते हैं, इसको लिखेंगे DB cos थीटा, और इधर क्या जाएगा बेटा आपका? DB sin थीटा। चलिए, बहुत सुंदर बेटा, बहुत अच्छा। अब गौर से देखिएगा, नीचे वाले पॉइंट का भी हम ऐसे ही कर सकते हैं। तो नीचे वाले पॉइंट में क्या होने वाला है कि जो ये करंट है बेटा, वो मेरी तरफ ऐसे आ रही है, करंट मेरी तरफ आ रही है, और करंट मेरी तरफ आ रही, लेकिन हम देख तो इसी साइड रहे हैं बेटा अभी भी, और करंट आ रही है मेरी तरफ, करंट आ रही है मेरी तरफ, और देख हम इसी साइड रहे हैं। तो ये कुछ केसेस ऐसे बनेंगे बेटा कि करंट, ये करंट की डायरेक्शन देख लीजिए, मेरा राइट हैंड ही है बेटा, करंट की डायरेक्शन ये है, और ये इस साइड आप देख रहे थे, इस साइड देखिए पाम किधर, ये पाम किधर इंडिकेट करा? नीचे की तरफ। तो ये आपका अगर आप देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये गई नीचे। क्या ये नीचे गई? बिल्कुल सर, नीचे गई। लेकिन मुझे यहां देखना नहीं, फिर से वही बात आ जाएगी कि सर आपको तो यहां देखना ही नहीं था, आपको कहां देखना था? आपको इस वाले पॉइंट को नीचे लेके जाना है।
तो जब जैसे ही आप इसको नीचे लेके जाएंगे, नीचे नहीं सॉरी, इसको ऊपर लेके जाना पड़ेगा बेटा, है ना। इधर जरा देखिए, इसको नीचे नहीं, इसको आप ऊपर लेके जाएंगे। गौर से देखिएगा बेटा, ये आपका डीबी कहां गया, नीचे। अब जब आप इसको ऊपर लेके जाएंगे, जब आप इसको ऊपर लेके जाएंगे, तो ऊपर जैसे ही लेके जा रहे हैं तो ये देखिए इधर जा रहा है, इधर जा रहा है बेटा, इधर जा रहा है। तो गौर से जरा देखिएगा बेटा, ये गया इधर, ठीक है, तो ये हो जाएगा डीबी, ठीक है। ये एक्चुअल में डीबी हो गया इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर ऐसे हो गया डीबी, और ये फिर से थीटा। इधर क्या बनेगा बेटा आपका डीबी कॉस थीटा, और इधर क्या बनेगा डीबी साइन थीटा। तो जितने भी साइन थीटा वाले हैं सब सम करते जाएंगे। तो सम करने का जो बेसिक टेक्निक हमारे कैलकुलेशन वाले पार्ट से, मैथमेटिक्स वाला पार्ट है, वो है इंटीग्रेशन। तो हम इंटीग्रेशन का यूज करने जा रहे हैं बेटा। किसका यूज करने जा रहे हैं, इंटीग्रेशन का यूज करने जा रहे हैं। देखिए अभी बिल्कुल चॉकलेट की तरह इजी हो गया क्वेश्चन मेरा। अभी देखिए कितना इजिली आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये वाले को मैंने लिख दिया, ये था x, और ये आपका कितना बनेगा बेटा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा आर भी नॉन क्वांटिटी, एक्स भी नॉन क्वांटिटी है, तो आपको यहां परेशान होने की कोई नीड नहीं है बेटा। अब देखिए आपका काम बनेगा, बी नेट हम करेंगे कैलकुलेशन। तो ये देखिए इंटीग्रेशन जाएगा इस वाले पार्ट का, डीबी साइन थीटा के पार्ट का। तो डीबी की वैल्यू हम लिखेंगे यहां पर, क्या लिखेंगे बेटा, म्यू नॉट आई अपॉन, नीचे क्या होता है बेटा 4 पाई आर स्क्वायर। तो आर की जगह पर है कितना, तो ये है आपका है बेटा आर स्क्वायर प्लस एक्स, इसका रूट में है तो रूट तो हट जाएगा, ठीक है बेटा। और यहां पे क्या था, डीएल था। अब फिर से एक क्वेश्चन आएगा कि सर एक बात बताइए कि यहां पर ये जो थीटा होता है वो थीटा किसके किसके बीच का एंगल था, तो डीएल के बीच का एंगल था और आर के बीच का एंगल था। सर ये डीएल और आर के बीच का एंगल कितना बनेगा, तो जरा गौर से देखिए बेटा। अगर आप इसको गौर से देख रहे हैं तो ये तो 90 बन रहा है ना। अगर मैं इसको नीचे भी लेके जाऊंगा, अगर मैं इसको नीचे भी लेके जाऊंगा तो आप ऐसे समझिए कि ये 90 अभी बन रहा है, अगर मैं नीचे भी लेके गया तो अभी भी तो 90 बन रहा है ना बेटा। तो दोनों के बीच का एंगल बन जाता है 90। तो यहां जो आएगा साइन 90 आ जाएगा। अच्छा ये साइन थीटा अलग है बेटा, ये तो कंपोनेंट वाला जुड़ रहा है, इसको मत मिक्स कर लीजिएगा आप लोग। ये इस तरह से चीजें बनेंगी। अब क्या होगा गौर से देखिएगा, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1, और साइन थीटा की वैल्यू यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको पता है कि ये थीटा तो ये भी कितना होने वाला है थीटा। क्यों थीटा बेटा, अगर आप इसको समझना चाहते हैं, इन दोनों के बीच का एंगल कितना था 90 था, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और ये फिर से 90 था तो ये बनेगा थीटा, ठीक है बेटा। अब जरा गौर से देखते हैं हम। तो मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूं कि साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी। इधर देखिए साइन थीटा फॉर्मूला क्या होता है, P अपॉन एच। तो ये थीटा के सामने बनेगा P मीन्स हो जाएगा R, और H का मीन्स क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/2, ये हो जाएगा साइन थीटा की वैल्यू। चलिए अब रख देते हैं पूरी वैल्यू को, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये साइन थीटा की वैल्यू रख रहा हूं बेटा यहां पर मैं आर अपॉन, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये पावर में 1/2, और इंटीग्रेशन किसका बेटा डीएल का, और ये कंप्लीट डीएल आप चेक करेंगे तो सरकमफ्रेंस हो जाएगा 2 पाई आर, ये हो जाएगा 2 पाई आर। अब गौर से देखिए बेटा, तो कुछ बचा भी नहीं, बस 1 मिनट का काम रह गया बेटा, तुरंत ही खत्म हो जाएगा ये आपका। देखिएगा आप अच्छे से देखिएगा, फटाफट इसको मैं खत्म करने जा रहा हूं। बी नेट यह आ जाएगा बेटा आपका म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इस पूरे की पावर में 3/2। अच्छा यहां पर कितना बन जाएगा बेटा 2 पाई आर, ये आर पहले था, आ जाएगा 2 पाई आर। कुछ कट रहा है क्या, तो हाँ सर ये तो कट गए, 2 बचा सर, ये आर स्क्वायर हो जाएगा। सो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पूरे की पावर में 3/2, ये आ गया बी नेट।
आपको भी अच्छा लगा होगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा बेटा। आई होप कि इस वीडियो को आप एंजॉय किए होंगे, और प्लीज लाइक सब्सक्राइब भी आप करते रहिएगा। थैंक यू।